हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 ट्राइंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 9। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में डायग्राम गिवन नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ के हम डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद जो वैल्यूज़ यहाँ पर कही गई हैं इक्वल प्रूफ करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है इन एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल ABC, मतलब हमारे पास एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। दैट मीन्स ट्राइंगल की दो साइड और दो एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। अब कौन सी साइड्स गिवन है, AB और AC, ये इक्वल गिवन है, ठीक है। तो इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जॉइन A टू O शो दैट। फिर हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि OB और OC इक्वल हैं और AO जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक ट्राइंगल ले लिया ABC, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो इसे मैंने कहा A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब क्वेश्चन में गिवन है कि AB और AC इक्वल हैं, तो ये इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास AB और AC इक्वल हैं तो दैट मीन्स A तो कॉमन हो गया, A को छोड़िए, तो यहाँ पर एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। ओके। अब क्वेश्चन में ये भी कहा गया है यहाँ पर कि ये जो B और C है इनके एंगल बाइसेक्टर निकल रहे हैं। तो अगर मैं B के एंगल बाइसेक्टर की बात करूँ तो B का एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से जाएगा। अब अगर मैं C के एंगल बाइसेक्टर की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, पॉइंट O पर। क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है, देखिए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। उसके बाद हमें ज्वाइन करना है A से O को। ज्वाइन कर दीजिए A से O को, ये हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब कहा गया है हमें ये शो करना है कि ये जो OB है, ये OB ये किसके इक्वल है, ये इस OC के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। और सेकंड पॉइंट में हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो AO है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ये वाली, इन्हें रिमूव कर देती हूँ, तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और ये भी हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, तो इसे भी मैं हटा देती हूँ अभी। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो OB है ये इस OC के इक्वल है। बाकी गिवन ये है कि AB और AC इक्वल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है उसे देखते हैं, OB और OC को। तो अब हम ऐसा डायग्राम, मतलब यहाँ पर वो ट्राइंगल लेंगे जिसमें ये OB और OC आए। तो अगर मैं इसे ले लूँ ट्राइंगल 1, ये वाला, ये ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल, और सेकंड ट्राइंगल ले लूँ मैं इसे, ये वाला, ये हो जाएगा सेकंड ट्राइंगल। तो दोनों में ही OB और OC आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है फर्स्ट ट्राइंगल और ये है सेकंड ट्राइंगल, ये हो जाएगा सेकंड ट्राइंगल। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगी इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OAC। इस ट्राइंगल की बात हो रही है, OAB की और OAC की। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो OA इज इक्वल टू OA, दोनों में ही क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो AB है वो AC के इक्वल है, ठीक है। तो अगर AB और AC इक्वल है तो यहाँ पर एंगल B एंगल C के इक्वल है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ साइड में लिख लेती हूँ मैं, एंगल B, कौन सा एंगल B, पूरा लिख लेते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ये हमें पता है, कैसे पता है, क्योंकि AB और AC इक्वल हैं, ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। अब मुझे बताइए, ये जो BO है ये क्या कर रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंगल B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ, इसे मैंने माना है एंगल 1, पूरे एंगल B को, और तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा। अब अगर एंगल B पूरा डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद मैंने कहा ये बन गया एंगल 2, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, एंगल 2। फिर इधर आइए, ये वाला भी क्या हो जाएगा, एंगल 2, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, एंगल 2।
कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जो एंगल, कंप्लीट एंगल की बात हो रही है, कंप्लीट एंगल बी इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल सी, यहाँ लिखा हुआ है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, और इसे मैंने माना है एंगल 1 के इक्वल। अब हो क्या रहा है, ये जो ओ बी है या ओ सी है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी और एंगल सी के, ठीक है। तो ये इसे क्या कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस एंगल ए बी सी को क्या लिख सकती हूँ मैं इसे लिख सकती हूँ 2 ऑफ एंगल ए बी ओ लिख सकते हैं। ये ट्वाइस हो जाएगा एंगल ए बी ओ का, क्यों, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। यहाँ पर लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी ओ लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल करिए, तो ये एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये हो गया, ठीक है। वैल्यू ले जा करके यहाँ पर लिख दीजिए, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, हमें पता है यहाँ पर ए बी और ए सी तो इक्वल है ही, कौन सी सिमिलैरिटी लग गई, ये लग गई हमारे पास साइड एंगल साइड, और इस सिमिलैरिटी के लगने के साथ ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी, और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल भी तो इस एंगल के बराबर होगा। फर्स्ट वाला पॉइंट तो हमने प्रूव कर दिया। अब क्योंकि हमें पता है ऐसा है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं सो दैट एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू, ये एंगल होगा, यहाँ पर लिखिएगा एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। इसका मतलब ए ओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। क्लियर है, सिर्फ हमें ये प्रूफ करना था कि ये जो ट्रायंगल 1 और 2 है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ऐसा है तो बाकी की चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इन ट्रायंगल ए बी सी AD इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब यहाँ पर BC को बाइसेक्ट किया जा रहा है और AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज़ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इन विच AB इज़ इक्वल टू AC। अब यहाँ पर आपको AB और AC को इक्वल प्रूफ करना है, बट गिवन क्या है तो वो देख लेते हैं। गिवन में कहा गया है AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक एंगल इधर का 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 होगा। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दूसरी बात, उसके बाद बाइसेक्टर है तो ये जो हो जाएगा BD, ये इस CD के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो एंगल है ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। दूसरी बात हमें गिवन है यहाँ पर BD इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पर कौन से ट्राइंगल को लूँ, ट्राइंगल, इसे ले लूँ ट्राइंगल 1 और इसे ट्राइंगल 2, ट्राइंगल ABD एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ACD। इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, तो ये जो दो एंगल है ये तो हो गए इक्वल, ठीक है, दोनों हमारे क्या हैं 90 डिग्री, ये तो हो गए इक्वल। दूसरा BD और CD इक्वल हैं, गिवन है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। थर्ड, हमें पता है कि ये जो AD है ये दोनों में ही क्या है, कॉमन है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों ही ट्राइंगल है, कौन कौन से, ट्राइंगल ABD, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो AB है ये किसके इक्वल हो जाएगा, AC के। और भी कुछ कहा था क्या, हाँ, ये AB और AC इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये क्या है, एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि दो साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। या फिर आपसे ये कहता कि प्रूफ करिए एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है, तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एंगल B है ये इस एंगल C के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि AB और AC आपस में इक्वल है। या फिर यूँ कहिए कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. तो altitude क्या होती है? एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जाती है और परपेंडिकुलर बनाते हुए जाती है. That means यहाँ पर गिवन भी है कि ये जो है ना एंगल F, ये कितना होगा 90 डिग्री. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये वाला एंगल भी कितना है 90 डिग्री. ऐसे ही इधर एंगल E 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री. ठीक है. और ये जो ABC है ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल है. तो दैट मीन्स गिवन क्या है? गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC. ओके. और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कि ये जो CF है ये इस BE के इक्वल है. तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? इस तरीके से हम एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं एग्जांपल्स में. यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ. एक ट्राइंगल तो लूँगी मैं BAE, ये वाला ट्राइंगल, ये हो जाएगा हमारे पास BAE. दूसरा ट्राइंगल जो मैंने लिया वो हो जाएगा, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं सेकेंड ट्राइंगल. ये ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं. इस ट्राइंगल का नाम हो जाएगा AFC. समझ में आ गया होगा. यहाँ पर फिर से ड्रॉ करके देखते हैं. ये देखिए फर्स्ट ट्राइंगल तो लिया मैंने ये वाला. क्यों लिया ये वाला ट्राइंगल? हमें क्या चाहिए? हमें प्रूफ करना है कि ये जो एल्टीट्यूड है, कौन सी है एल्टीट्यूड? BE और CF ये इक्वल है. तो यहाँ पर BE आनी चाहिए उसमें. ठीक है. दूसरा जो हमने ट्राइंगल लिया है वो कौन सा लिया है? वो लिया है AFC, ये वाला. ठीक है. अब इस वाले ट्राइंगल में CF आ रहा है और फिर हमने इसे ऐसे लिया है कि यहाँ पर ये जो एंगल है A, ये इनके साथ क्या आ गया? कॉमन आ गया बीच में, ताकि हम इसे इक्वल प्रूफ कर पाएँ दोनों ट्राइंगल्स को. तो अब इन दोनों ही ट्राइंगल्स में देखिए, अगर मैं कहूँ इन दोनों ट्राइंगल में, तो अब यहाँ पर ये जो दो ट्राइंगल बने हैं कौन कौन से? ट्राइंगल ABE और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? AFC. इन दोनों ही ट्राइंगल में देखिए, लिख लेते हैं हम. ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF. इसमें देखिए दोनों में ही एंगल A और एंगल A दोनों में क्या है? कॉमन है. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, इसे आप लिख सकते हैं कॉमन. दूसरा ये जो एंगल E है ये वाला, ये एंगल E 90 डिग्री है. ठीक है. फिर यहाँ पर ये जो एंगल F है ये भी क्या है? 90 डिग्री है. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री. थर्ड, हमें ये गिवन है यहाँ पर, ये आइसोस्केल ट्राइंगल है, AB और AC क्या है? इक्वल है. तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू AC. अब मुझे बताइए कौन सी सिमिलैरिटी बनी? एंगल साइड एंगल. इस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF. और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स ये जो हमारे पास BE है ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा CF के इक्वल. यही हमें प्रूफ करना था. सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल. एल्टीट्यूड कौन सी है? BE एंड CF. और ये हमारी क्या है? इक्वल. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. मिलेंगे अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ. वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर कोई भी डाउट है आज के लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं. तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स.